नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टेस्ट के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है लिंग। तो आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के बारे में पढ़ने जाएंगे। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक आसान सा बिंदु समझकर हम एक आसान सा प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। थोड़ी सी नासमझी के कारण हम जो है एक आसान सा प्रश्न गलत कराते हैं। हम सोचते हैं कि बिंदु बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो आसान भी गलत हो जाएगा और हम इतनी सी गलती के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये छोटा सा बिंदु है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। आज हम इसका टेस्ट लेने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज हम लिंग का टेस्ट लेंगे। इसके प्रश्नोत्तर हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि लिंग का अर्थ है पहचान। शाब्दिक अर्थ क्या है? पहचान या चिन्ह। लिंग का अर्थ है पहचान या चिन्ह, अर्थात संज्ञा के वे शब्द या संज्ञा का वह रूप जिसके माध्यम से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है। संज्ञा का वह रूप जिसके माध्यम से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है या फिर उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वह लिंग कहलाता है। अर्थात संज्ञा का वह रूप। अब संज्ञा का वह रूप क्यों कहा? क्योंकि जो भी चीजें हैं संसार में वो सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं इसलिए हैं क्योंकि नाम आता है संज्ञा में जाति आती है, संज्ञा में भाव आता है। इस संसार में जो कुछ भी है उसका कोई न कोई नाम है, उसकी जाति है, उसका भाव है, और ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो या फिर उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो, तो वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अब पुरुष जाति और स्त्री जाति, दो बातें मैंने बार बार बोली, पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो इसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा भेद होता है स्त्रीलिंग। एक भेद है पुल्लिंग और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। कैसे? कि जिस विकारी शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिस विकारी शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। बड़ी आसान सी बातें हैं और बड़ी आसानी से समझ में आ गई, लेकिन ऐसे नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि पुल्लिंग, अब हम पहचाने कैसे? अब बोध तो होता है, ठीक है, लेकिन वो बोध होगा कैसे? क्या कि वो बोध होगा कैसे, उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं। पुल्लिंग की बात करते हैं तो जैसे लड़का है, शेर है, सोमवार है, अमेरिका है, ये सभी क्या है? पुरुष जाति के हैं, पुल्लिंग है। पुरुष जाति के हैं अर्थात पुल्लिंग है। हम समझ गए, कोई बात नहीं, और चलते हैं। स्त्री की बात आती है, लड़की है, चांदी है, इमली है, ठीक है, और जवार है, ये सारे स्त्री जाति के। अब इनका ये ठीक है, ये कुछ शब्द है जिनके बारे में हम जानते हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी जानते हैं। हाँ ठीक है जी, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है जी। चांदी क्या है जी? चांदी वैसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने रट्टा मार लिया, चलो जी चांदी है जी। लेकिन इतने सारे शब्द हैं, इतनी सारी संज्ञाएं हैं, सबका कैसे बोध होगा? सबको रट्टा तो मारा नहीं जा सकता। अब रट्टा नहीं मारा जा सकता तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से हमें पता चल जाएगा। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के साथ साथ भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ नियमों का ध्यान रखना है
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाक्य में प्रयोग करने के बाद भी, लेकिन पहली स्थिति हमारी यही बनती है कि हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, क्योंकि 90% जो हमारी समस्या है यही हल हो जाएगी। वो परीक्षा पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा कैसी दे रहे हैं। अगर आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, रीट की परीक्षा दे रहे हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा दे रहे हैं, तो या एएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, एएसआई का थोड़ा सा टफ हो सकता है, या पीटीटी दे रहे हैं, इस तरह से अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो लगभग 90% आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनमें हम वाक्य में प्रयोग करते वक्त हम खुद क्या गलतियां करते हैं। जैसे दही होता है, तो दही का क्या है, अधिकतर लोग क्या है इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। मतलब साधारणतः हम बोल चाल में दही को जब वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो हम इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं वह बात मैं यहां नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने से कभी कभी क्या होता है, गलत बोलने से गलत याद हो जाता है। तो दही है, तो दही है, इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। लेकिन दही हमेशा क्या है, जैसे दही है, दही के साथ क्या जोड़ेंगे कि दही खट्टा है या दही मीठा है। दही खट्टा है या दही मीठा है, या दही अच्छा है या दही अच्छा है। तो ये क्या है, दही हमेशा पुल्लिंग रहेगा। इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये शायद स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन दही क्या रहेगा, दही हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अब वाक्य में प्रयोग कैसे करना होता है वह भी देखते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाएगा, वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ पीछे बताया कि पुल्लिंग, मैंने पुल्लिंग के अंदर क्या लिया, पुल्लिंग में मैंने लिया सोमवार लिया था। जैसे सोमवार है, अब सोमवार लिखा आ गया, तो सोमवार के साथ आप क्या लगाओगे, वाक्य में प्रयोग करना है कि सोमवार अच्छा है या सोमवार अच्छी है। जैसे हम कहते हैं ना दिनवार अच्छा, कि ये कार्य प्रारंभ करना है, पढ़ना प्रारंभ करना है, ठीक है ना, और निर्माण कार्य प्रारंभ करना है, कोचिंग संस्थान प्रारंभ करनी है, लाइब्रेरी प्रारंभ करनी है, एक्सरसाइज करना प्रारंभ करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दिनवार देखते हैं। जैसे जो आस्तिक लोग हैं वो दिनवार देखते हैं कि चलो सोमवार अच्छा रहेगा, मंगलवार अच्छा रहेगा, बुधवार अच्छा रहेगा, बृहस्पतिवार अच्छा रहेगा, शुक्रवार अच्छा रहेगा, या शनिवार खराब रहेगा, रविवार खराब रहेगा। तो अच्छा और अच्छी इस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो अब देखो अच्छा है, अब देखो इन चीजों का देखो, अच्छा क्या है, पुल्लिंग है, हमें पता चल गया। अच्छी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके लिए क्या प्रयोग हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। अब इसी तरह से फिर आ जाओ, ठीक है, एक बार फिर से आते हैं। सोमवार के साथ मैंने क्या लिया था, लड़का लिया था। अब लड़के की बात आ गई, लड़के की करनी है सगाई भैया, और सगाई करनी है तो उसके लिए लड़का क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। क्या है, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए। तो लड़का क्या होगा, लड़का अच्छा है। अब लड़की, लड़का, या ऐसा भी कहेंगे कि लड़की, लड़का अच्छी है, नहीं कहेंगे। अब अच्छा कहा तो अच्छा के साथ साथ अच्छा और अच्छी देखते हमें पता चल जाता है अच्छा का प्रयोग किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए, और अच्छी का प्रयोग किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए। ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, इसके विस्तार से क्लास अलग लेंगे। अभी तो हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आगे आप प्रश्न करने में आपको आसानी हो जाए और आसानी से आप प्रश्नों को हल कर ले। अब देखते हैं, लड़का अच्छा है, लड़की, लड़का अच्छा है, तो क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। इसी तरह से मैंने उसमें एक चीज और ली थी, ठीक है ना, जनवरी। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जनवरी अच्छा है, अगर कुछ लोग अच्छी कहते हैं तो यह बहुत त्रुटिपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी तरह से स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में जैसे मैंने देखा था, कहा था कि लड़की, तो लड़की के लिए क्या कहेंगे कि भैया लड़का नौकरी लग गया है, करनी है शादी, और उसके लिए चाहिए लड़की अच्छा। लड़की क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। तो क्या अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। लड़की क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। लड़की क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। तो अच्छी से हमें पता चल जाएगा कि लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करके। अब अच्छा अच्छा की बात आए तो अच्छा से बता देता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अच्छा और अच्छी में भैया आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे तो क्या है कि हिंदी एक ऐसी है कि हर शब्द का ज्ञान आपको होना ही चाहिए और मतलब आनंद आना चाहिए, पढ़ने में आनंद आना चाहिए, आनंद आने लगे, हर शब्द का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन फिर भी 90% सही करने के लिए और चयन करवाने के लिए, नौकरी पाने के लिए और नौकरी के साथ गिफ्ट में नौकरी लगी हुई छोकरी पाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था। प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है? प्रश्न संख्या पहला, ठीक है ना, क्या कह रहा है? क्या कहता है ये सावन, ठीक है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री सावन, भैया उन्हीं के सावन होते हैं जो नौकरी लग जाते हैं। जिनके नौकरी नहीं लगती है उनके सावन थोड़े से तूफान जैसे लगते हैं। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के, अब विकारी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि बड़ा बताया है मैंने, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं, विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन होता है। जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। 1 नंबर पर संज्ञा, 2 नंबर पर सर्वनाम, 3 नंबर पर विशेषण और 4 नंबर पर हमारे पास आती है क्रिया। और शब्दों की हम बात करते हैं तो शब्द होते हैं 2, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी की बात करते हैं तो ये भी 4 होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, ये दूसरा तीसरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक। तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक। और 4 नंबर पर होता है विस्मयादि बोधक। 4 नंबर पर क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ये होते हैं शब्द की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी की बात करते हैं 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी की जब बात करते हैं तो वो भी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और फिर कहीं अगर पूछ लिया जाए निपात तो वो भी विकारी अविकारी में ही आता है। ये कहानी खत्म हुई। क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, बातों में मत उलझाइए मुझे। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के कि वो स्त्री जाति का है या फिर वो पुरुष जाति का है, इन 2 चीजों का बोध कौन करवाता है? इन 2 चीजों का बोध करवाता है द लिंग। लिंग के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। आप प्रश्न का उत्तर फटाफट दे दीजिए कीजिए, मैं आगे चलता जाऊंगा। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी कुछ प्रारंभिक अवस्था के जो बच्चे रहते हैं, जिन्होंने अभी चलना प्रारंभ किया है, घुटनों के बल चल रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम घुटनों के बल चलना नहीं सीखेंगे तो फिर दौड़ेंगे कैसे? हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो आपको बता देना चाहता हूं, हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 और माने जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं उभयलिंग, और एक का नाम है नपुंसकलिंग। तो ये दोनों के दोनों हिंदी में नहीं माने जाते हैं। उभयलिंग और नपुंसकलिंग नाम जैसी कोई चीज हिंदी में नहीं होती है। ऐसे अगर विकल्प में पूछे जाएं तो सीधा सीधा उनको काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है तो ज्यादा अपने को नहीं, वैसे लगभग नहीं पूछा जाता ऐसे प्रश्न। अभी हम आगे ऐसे प्रश्न भी करवाएंगे। आगे जो भी टेस्ट लेंगे उसमें अंतिम 5 या 7 प्रश्न ऐसे रखे जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्या मतलब परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आ गया भैया सोना। जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो उतना ही ज्यादा धनवान। जिसके पास जितना ज्यादा सोना, धोना तो क्या है, धोना तो बेचारा नौकरी नहीं लगे उनके बच्चे पल्ले धोना ही रह जाता है। सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि शब्द लिंग के किस रूप के उदाहरण है? सोना, तांबा,
पीतल, लोहा आदि शब्द लिंग के किस रूप के उदाहरण हैं? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? बात करते हैं विकल्पों की तो कोई नहीं कि कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ तो है। जब कोई है तो कुछ न कुछ तो होगा, या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। ए व बै दोनों हो नहीं सकते क्योंकि उभयलिंग जैसी कोई बात होती नहीं है। उभयलिंग वो होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। फिर आता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। तो अच्छा की बात करते हैं तो अच्छा का प्रयोग भी करना सीखें कि सोना अच्छा है, सोना अच्छा है। अच्छा या फिर अच्छी, अच्छा या फिर अच्छी। तो अच्छा मतलब पुल्लिंग, तो सोना तो पुल्लिंग हो गया। कोई बात नहीं भैया, अभी तक तो हम पुल्लिंग में चल रहे हैं। तांबा अच्छा है, ये भी पुल्लिंग है। पीतल अच्छा है, ये भी पुल्लिंग है। लोहा अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात और बता देना चाहता हूं गालिब, वो ये है कि चांदी, मिट्टी और रत्ती को छोड़कर, चांदी, मिट्टी और रत्ती को छोड़कर सभी धातुएं लगभग क्या, लगभग सारी मानो सभी धातुएं पुल्लिंग में ही आती हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी की सभी किस में आती हैं? पुल्लिंग में ही आती है। सभी धातुएं क्या है? पुल्लिंग में ही आती है। किसको छोड़कर? एक हमारी प्यारी चांदी को छोड़कर, और दूसरा हमारी प्यारी मिट्टी को छोड़कर, और तीसरा रत्ती को छोड़कर। इन चीजों तीन को छोड़कर सभी धातुएं किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। चांदी अच्छी है या चांदी अच्छा है? नहीं, चांदी अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, रत्ती अच्छी है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या कहता है? पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों या वारों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम। तो ये सभी किस लिंग के उदाहरण है? ये सभी के सभी किस लिंग के उदाहरण है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? क्रिया नहीं, विशेषण नहीं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के। पर्वतों के नाम की बात करते हैं तो पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में, महीनों के नाम भी, दिनों के नाम भी। दिनों के नाम जैसे सोमवार है तो सोमवार अच्छा है, तो ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। देशों के नाम जैसे चीन है, जापान है, जर्मनी है, भारत है, अमेरिका है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में ही आएंगे। तो ये सभी के सभी जो है सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में। उत्तर रहेगा ब। ये सभी के सभी याद करवाने के लिए ही आपको लिखे गए हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके। इसलिए कुछ प्रश्नों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आपको याद करवाया जा सके। अब देखते हैं तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, देवियों के नाम आदि लिंग के किस रूप के अंतर्गत आते हैं? आदि सभी लिंग के किस रूप में आते हैं? द नहीं, स नहीं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आएंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या है कहानी कि तिथियों के नाम। तिथियां क्या होती है? एकम, दूज, चौथ, तीज। ये क्या है? तिथियां हैं। ये क्या है? तिथियां कहलाई जाती है। तो एकम, दूज, चौथ, तीज। तीज अच्छी है, चौथ अच्छी है, या हम ऐसा कहेंगे कि दूज अच्छा है? ऐसा कहेंगे क्या कि दूज अच्छा है? नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि दूज अच्छी है, चौथ अच्छी है या अच्छा है? नहीं, चौथ अच्छी है, तीज अच्छी है, एकम अच्छी है। जब अच्छी है तो अच्छी है, तो क्या होगा? ये सारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। अब भाषाओं के नाम। भाषाओं की जब बात करते हैं तो हिंदी अच्छी है, जर्मन अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, और राजस्थानी अच्छी है। भाषाओं के नाम लेंगे तो भी उनके साथ अच्छी लगाएंगे, और जिसके साथ अच्छी लगता है वो होता है स्त्रीलिंग। अतः भाषाओं के नाम भी सभी के सभी स्त्रीलिंग में रहेंगे। ये याद करने के लिए, ये कुछ चीजें जो याद कर लेंगे। वैसे तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये याद करेंगे तो ऐसी कोई बात जिसमें आपको कंफ्यूजिंग हो रही है या आपको समस्या हो रही है कि मतलब हम क्या है कि साधारणतः बोलचाल में
हम आपस में वार्तालाप में क्या करते हैं कि गलत वाक्य का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति कभी कभार कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका हम हमेशा वाक्य में प्रयोग गलत करते आए हैं, या हमारे माहौल में या हमारे वातावरण में या आसपास में हम लोगों ने उसी का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में अगर आपको ध्यान में रहे कि तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, लिपि की बात करते हैं, लिपि की जब बात करते हैं तो क्या नाम आता है, लिपि की नाम बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि हुई, देवनागरी लिपि हुई, गुरुमुखी लिपि हुई। तो ये सभी क्या आएगा, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सभी के सभी क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। उसके बाद बोलियों के नाम आ गया। बोलियों के नाम जैसे बोली की बात करते हैं तो हम जैसे खड़ी बोली होगी, ब्रज होगी, बांगरू, बुंदेली, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे। अब जैसे ब्रज की बात करते हैं, ब्रज जो बोली है, ब्रज बोली या ब्रज सिद्ध कह सकते हैं, ब्रज बोली अच्छी है या ब्रज बोली अच्छा है, नहीं, ब्रज बोली अच्छी है, ब्रज अच्छी है या ब्रज बोली अच्छी है, या फिर अवधी बोली अच्छी है, बांगरू बोली अच्छी है, भोजपुरी अच्छी है, ठीक है ना, कन्नौजी अच्छी है। तो ये सारी देवियों के नाम, देवियों के नाम जैसे दुर्गा, संतोषी, पार्वती, लक्ष्मी आदि जितने भी देवियों के नाम हैं सभी के सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अतः उत्तर हमारा क्या रहेगा, स्त्रीलिंग। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है सिर, बाल, कान, दांत, गाल आदि शब्द उदाहरण है। सिर, बाल, कान, दांत, गाल आदि शब्द उदाहरण है किसके, कोई नहीं, कि कोई आवश्यकता नहीं है, पुल्लिंग है, विशेषण है या स्त्रीलिंग है, विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। सिर, बाल, कान, नाक, दांत, गाल आदि क्या है। आप अपना उत्तर बता दीजिए, मैं जैसे ही शुरू करूंगा तो उत्तर क्लियर हो जाएगा। सिर, तेरा सिर बड़ा है, बड़ा है मतलब सिर बड़ा है। आप जैसे मर्जी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि सिर अच्छा है, सिर छोटा है, आप जैसे मर्जी प्रयोग कीजिए। लेकिन आप देखेंगे यहां इस जगह आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा है। अगर बड़ी होता तो स्त्रीलिंग होता, बड़ा है मतलब पुल्लिंग है, अच्छा, अच्छी होता तो स्त्रीलिंग, अच्छा है तो पुल्लिंग है। इसका मतलब सिर क्या है, सिर तो पुल्लिंग है, सिर क्या है, पुल्लिंग है। अब बाल, हम कहते हैं ना ये बाल, तेरा बाल बड़ा है या तेरा बाल छोटा है। ये छोटा बाल किसका है, ये बड़ा बाल किसका है, ठीक है ना। जैसे कि ये छोटा बाल किसका है, ये बड़ा बाल किसका है। तो मतलब बाल किस में आएगा, किसका। अगर हम कहते हैं किसकी है तो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। अब किसका है, बड़ा, तो क्या हो गया, पुल्लिंग में। कान, ठीक है ना, कान क्या है, कान बड़ा है, कान छोटा है, या कान क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, कान अच्छा है या कान अच्छी है, कान अच्छा है। तो कहने से तात्पर्य यह है कि कान भी पुल्लिंग में आएगा। दांत, दांत बड़ा है या दांत छोटा है तो क्या होगा, दांत अच्छा है या दांत अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब अच्छी है तो अच्छा या अच्छी, तो दांत क्या है, दांत अच्छी है, नहीं, दांत अच्छा है, ठीक है ना। तो अच्छा है तो पुल्लिंग, गाल अच्छा है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, पुल्लिंग में, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पुल्लिंग में रहेंगे। क्या है, पुल्लिंग में। अंगों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं। अंगों के नाम जो है वो पुल्लिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं। स्त्रीलिंग की बात करें तो ये सभी क्या रहेगा, पुल्लिंग। उत्तर रहेगा इसका स। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो नाक, उसकी नाक अच्छी है या नाक लंबी है, ठीक है ना, उसकी नाक लंबी है। अब नाक में समस्या आ गई। अब नाक आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, कि नाक को हम कह सकते हैं कि उसका नाक लंबा है, उसका नाक लंबा है। तो नाक लंबा है नहीं, नाक लंबी है, ये क्या रहेगा, स्त्रीलिंग ही रहेगा। नाक क्या रहेगा, नाक स्त्रीलिंग रहेगा। अब आता है जीभ,
नाक हुआ, जीभ हुआ, उसके अलावा क्या हुआ, नाक, जीभ, आंख। क्या कहेंगे, उसकी आंख बड़ी है, या बड़ा कहेंगे, नहीं, उसकी आंख बड़ी है। उसकी क्या कहेंगे, उसकी आंख बड़ी है। उसकी भौहें लंबी है, उसकी भौहें लंबी है। उसकी उंगलियां पतली है, या पतला है, नहीं, उसकी उंगलियां पतली है। उसकी हथेली मोटी है, या मोटा है, नहीं, मोटी है। ठीक है, ये सारे स्त्रीलिंग बात कर रहा हूं। इस तरह से हम बात करें तो उसकी गर्दन पतली है, ठीक है ना, या उसकी गर्दन पतला है, नहीं, उसकी गर्दन पतली है, स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है ना। इसी तरह से हम जो अंगों के नाम है, कुछ जो है वो पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में रहते हैं, लेकिन जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन नाक जो है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, नाक का सवाल रखना है तो, नाक बचानी है तो। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में असंगत है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में असंगत है। सबसे पहले तो जैसे ही आए असंगत आए तो उसके गोला लगा लीजिए, असंगत है, संगत नहीं है, असंगत है। लताओं के नाम, ये भी इस प्रकार का प्रश्न है कि आपको याद रह सके, एक प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी है। लताओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। लताओं के नाम, बेलों के जितने भी नाम है वो स्त्रीलिंग में आता है। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सभी के सभी किस में आएंगे, नदियों के नाम जो है वो भी स्त्रीलिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग कौन से नहीं है वो बताना है। ये तो ठीक है, बोलियों के नाम बता चुका हूं, इसलिए ए तो सही है, आप अपना उत्तर लगा दीजिए। तिथियों के नाम पहले बता चुका हूं, सही है, स्त्रीलिंग में आएगा। देवियों के नाम बता चुका हूं, स्त्रीलिंग में आएगा। अब आता है समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, ठीक है। अब समुद्रों के नाम किस में आएंगे, ठीक है। देवताओं के नाम जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देशों के नाम, देशों के नाम, अब जैसे एक बात यहां आपने याद कर ली कि देशों के नाम, अब यहां आ गया कि देशों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, तो ये असंगत रहेगा। उत्तर है स। अब द में और देख लेते हैं। लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, बोलियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, लताओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, तो यही रहा। अब जैसे देवताओं की बात करते हैं तो देवता में क्या आएगा, देवता में जैसे विष्णु है, क्या कहेंगे कि विष्णु अच्छा है या अच्छी है, तो विष्णु अच्छा है, ठीक है, विष्णु अच्छा है। ब्रह्मा अच्छा है, शिव अच्छा है, अच्छी नहीं कहेंगे, तो क्या होगा, पुल्लिंग। उसी तरह देशों के नाम, चीन अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, ठीक है, भारत अच्छा है, जर्मनी अच्छा है, जापान अच्छा है, तो क्या हुआ, अच्छा में सारे अच्छे हो गया। अब लताओं के नाम नहीं कह सकते, नदियों के नाम जैसे, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, अच्छी का प्रयोग होगा, तो ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। बार बार मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, इनके बारे में पहले बता चुका हूं आप लोगों को। कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप होगा, कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, प्रश्न संख्या 8, कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ए, बै, से या फिर द, ए, बै, से या फिर द, कोई नहीं, कुम्हारन, कुम्हारी या कुम्हारिन, तो क्या होगा, कुम्हारिन। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारिन, ध्यान रख लेना। दात्री का पुल्लिंग रूप होगा, दात्री का पुल्लिंग रूप होगा, क्या होगा, पुल्लिंग रूप। क्या पूछा है, पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग रूप। दात्र, दाता, दात या दात्रा, तो क्या होगा, दाता। दाता का क्या होगा, दात्री, दाता का दात्री, दाता का दात्री, याद रख लेना। फिर आता है स्त्रीलिंग शब्दों में असंगत छांटिए, स्त्रीलिंग शब्दों में असंगत छांटिए। नेता का नेत्री सही है, असंगत नहीं है। सबसे पहले तो असंगत पर गोला लगाइए, असंगत नहीं है, ये सही है। फिर आता है भालू का मादा भालू, बिल्कुल सही है। पुरुष का स्त्री, बिल्कुल सही है। वीर का वीरांगना, वीर का वीरांगना, वीर का वीरांगना, वीर का क्या होगा, ये नहीं है, वीर का क्या होगा, वीरांगना, वीर का वीरा न होकर क्या होगा, वीरांगना। उत्तर है हमारा द। प्रश्न संख्या 11 क्या है, प्रश्न संख्या 11, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, धातुओं के नाम अधिकतर लिंग किस रूप के उदाहरण है। वृक्षों, अनाजों, धातुओं के नाम अधिकतर लिंग के किस रूप के उदाहरण है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए, व दोनों या कोई नहीं, ठीक है, ए, व दोनों। आप अपना उत्तर दे सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा वृक्षों के नाम, वृक्षों की जब बात करते हैं तो क्या आता है, आम का पेड़ बड़ा है। अब यहां बड़ा होता
अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, ये तो पेड़ आ गया, पेड़ के लिए तो हमेशा बड़ा ही होगा चाहे वो किसी का हो, तो क्या कहेंगे आम। अच्छा है, अब ये वृक्ष के लिए है, आम अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। वृक्ष नहीं लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो ये पुल्लिंग में ही जाएगा 100%। आम अच्छा है, आम की जगह हम लेते हैं, आम के बाद हम लेते हैं नीम। नीम की बात आती है तो नीम भी अच्छा है, नीम की बात करते हैं तो नीम भी अच्छा है। नीम अच्छी नहीं होती, नीम अच्छा होता है, ध्यान लगा लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नाक अच्छी थी वैसे ही नीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीम अच्छा है। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम आपको याद रखना है। इसमें आपको ये देख लेना कि वृक्षों में लगभग सभी के सभी वृक्ष पुल्लिंग में ही आते हैं, इमली को छोड़कर। एक इमली को छोड़कर, इमली क्या है, ये पुल्लिंग में आता है। इमली जो है वो पुल्लिंग में आता है कि इमली अच्छी है वृक्षों में। अनाजों की बात करें तो अनाजों में अधिकतर सभी अनाज किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। गेहूं है या चना है या मटर है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, मटर नहीं आएगा, गेहूं है, चना है, ये सभी के सभी किस में आएगा, अनाजों का नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ किस में आते हैं, कुछ जो है वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, मक्का, याद रख लेना, मक्का, जवार, मक्का, जवार, मूंग, अरहर, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे के सारे किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। ये सभी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। मक्का, ज्वार, मूंग, मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर, ये एक तरह से अपवाद है। ये सभी क्या है, अपवाद है एक तरह से। इनको क्या कह सकते हैं हम, अपवाद भी कह सकते हैं। ये सभी क्या है, अपवाद भी कह सकते हैं। अब अधिकतर की बात करें तो फिर धातुओं के नाम, धातुओं के नाम की बात आती है तो सभी धातुएं, चाहे सोना है, चाहे लोहा है, चाहे पीतल है, चाहे तांबा है, चाहे कांसा है, सभी की सभी धातुएं किस में आती है, सभी की सभी धातुएं किस में आती है, पुल्लिंग में आती है। केवल एक को छोड़कर, चांदी को। जो चांदी है वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में। चांदी सुंदर है, धोली है, अच्छी है, तो ये क्या, इसका उत्तर क्या होगा, पुल्लिंग। इसका उत्तर ए होगा, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 12, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप होगा, आयुष्मानी, आयुष्मती, आयुष्मा, उपयुक्त सभी, क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आयुष्मती। उत्तर रहेगा बै, आयुष्मती। क्या रहेगा उत्तर, बै, आयुष्मती। इसमें क्या होता है, मान का मती होता है, वान का वती होता है। क्या होता है, मान का क्या होता है, मती होता है। कैसे, जैसे श्रीमान क्या है, पुल्लिंग, और श्रीमती क्या रहेगा, स्त्रीलिंग। वान का क्या होता है, वान का वती होता है। जैसे भगवान का क्या, भगवान क्या है, पुल्लिंग, और भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती। उसी तरह धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, धनवान क्या है, पुल्लिंग, और धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, धनवती। ठीक है, इसी तरह मान का मती और वान का वती होगा। प्रश्न संख्या 13, विधायिका का पुल्लिंग रूप होगा, ए, बैस है या फिर दै। विधायिका का पुल्लिंग रूप होगा, विधायिका क्या है, हमारे पास शब्द विधायिका। शब्द क्या है, विधायिका। तो विधायिका का क्या पूछा है, पुल्लिंग रूप पूछा है। विधेयक नहीं होगा, विधेय नहीं होगा, विधायक सही है। तो उत्तर क्या रहेगा, विधायक। विधायिका का क्या रहेगा, विधायक रहेगा। कैसे रहेगा, इसका भी एक नियम है कि कैसे, कि अक का क्या हो जाता है, अक का इक्का हो जाता है। अक का क्या हो जाता है, इक्का हो जाता है। कैसे हो जाता है अक का इक्का, अक का क्या हो जाता है, इक्का हो जाता है। कैसे, सेवक का क्या हो जाएगा, सेविका। अक का क्या हो जाता है, इक्का हो जाता है, अक का इक्का हो जाता है। सेवक का क्या रहेगा, सेविका। लेखक का क्या होगा, लेखिका। गायक का क्या रहेगा, गायिका। गायक का क्या रहेगा, गायिका। गायक का गायिका। इसी तरह अध्यापक का, अध्यापिका क्या हो जाता है, अक का इक्का हो जाता है। विधायक का विधायिका, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका, लेखक का लेखिका, गायक का गायिका, विधापक का अध्यापिका, नायक का नायिका। इस तरह से आप ये इसको बना सकते हैं।
स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आप बना सकते हैं। चौधरी पुल्लिंग का चौधरानी किस प्रत्यय के योग से बना है? चौधरी ये क्या है? पुल्लिंग है। चौधरी तो क्या है? पुल्लिंग है। चौधरी शब्द क्या है? पुल्लिंग। और इससे स्त्रीलिंग क्या बना? चौधरानी। क्या बना? चौधरानी। अब चौधरानी जो है वो किस प्रत्यय के योग से बना है? रानी प्रत्यय योग से? नहीं। आनी प्रत्यय योग से? हो सकता है। नी प्रत्यय योग से? नहीं। कोई नहीं, नहीं। तो कौन सा बचा? आनी। तो किस प्रत्यय के योग से बना है? चौधरी का चौधरानी आनी प्रत्यय के योग से। आनी ए का क्या हो जाता है? जैसे आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय चौधरी से चौधरानी। वैसे अधिकतर ये चौधरी से चौधरानी बना है और इसमें क्या रहता है कि ए का आनी या फिर आणी हो जाता है। ए का क्या हो जाता है? आनी या फिर आणी। ए का आनी या फिर आनी हो जाता है। कैसे हो जाता है ए का आनी या आनी? कैसे हो जाता है? जैसे इंद्र का क्या होगा? इंद्राणी। रुद्र का क्या रहेगा? रुद्राणी। नौकर का क्या रहेगा? नौकरानी। मेहतर का क्या रहेगा? मेहतरानी। ए का क्या हो जाता है? आनी हो जाता है। ए का आनी या फिर आणी हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? कि ठाकुर का पुल्लिंग ठकुराइन। ठाकुर का, ठाकुर क्या शब्द है हमारे पास? हमारे पास शब्द है ठाकुर और उसका ये ठाकुर शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है। इसका हमने स्त्रीलिंग क्या बनाया? ठकुराइन। क्या बनाया? ठकुराइन। अब ठकुराइन बनाने के लिए हमें किस प्रत्यय के योग का सहारा लेना पड़ा? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। ए का, बे का, से का या फिर दे का? ए का, बे का, से का या फिर दे का? आइन का, इनका या ने का? कोई नहीं। ने का भी नहीं है, इनका भी नहीं है, आइन का। किसका सहयोग लिया हमने? आइन का सहयोग लिया। इसका बनाने के लिए हमने किसका सहयोग लिया? आइन का सहयोग लिया। इसमें क्या होता है? ए आ उ ए का आइन होगा। क्या होगा? ए आ उ ए का क्या होगा? आइन। उ होगा, आइन होगा। हो जाता है अधिकतर। ए आ उ और ए, ए आ उ और ए का क्या हो जाता है? आइन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे ठाकुर, ठाकुर का क्या हुआ? ठकुराइन। क्या हुआ? ए का आइन हो गया। ए का आइन हो गया। अब आ की बात करें तो ओझा। आ से आइन कैसे हुआ? ओझा का ओझाइन। ओझा का क्या होगा? ओझाइन। अब ऊ की बात करें तो बाबू। बाबू का क्या होगा? बबुआइन। बाबू का क्या होगा? बबुआइन। अब ए की बात करें तो चोबे। चोबे का क्या होगा? चौबाइन। चोबे का क्या होगा? चौबाइन। चोबे का क्या रहेगा? चौबाइन। चोबे का चौबाइन। चोबे का चौबाइन। तो इस तरह से ए आ उ ए, ए आ उ ए का आइन हो जाएगा। ए आ उ का आइन हो जाएगा। ये लिंग बनाते वक्त ध्यान रखना। वैसे तो वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी वर्णमाला का कौन सा स्वर स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी वर्णमाला का कौन सा स्वर स्त्रीलिंग नहीं है? ए ई ई री, इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जो स्त्रीलिंग नहीं है? क्या पूछा है? स्त्रीलिंग। और वो भी क्या पूछा है? नहीं, कि स्त्रीलिंग नहीं है जो, अर्थात ए जो है ए बड़ा, ए छोटा, ठीक है ना? तो ए है,
ए, फिर आता है ई, फिर ई और री। तो आपको बता देना चाहता हूं ए जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, ई जो है वो स्त्रीलिंग है, ई भी स्त्रीलिंग है, री भी स्त्रीलिंग है, और ए जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। अतः उत्तर हमारा ए है। अब हम बात करते हैं वर्णों की बात करते हैं। तो वर्णों में बाकी सभी क्या है, बाकी सभी तो पुल्लिंग है, केवल ई और री, ई और री ये ही स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या, ये याद रख लेना, स्त्रीलिंग शब्द जैसे ना, एक बार फिर बता दो, जैसे ये क्या दे रखा है, ए, क्या बोलेंगे, छोटा ए, क्या बोलेंगे, छोटा ए। वैसे तो ए होता है ये, और बड़ा जो होता है वो आई होता है। हमें तो क्या करना होता है, उच्चारण करना होता है। कैसे, ए और आई, हमें ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहें कि ए छोटा ए, तो छोटा आया, छोटी होता तो क्या हो जाता, छोटी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। लेकिन इसमें क्या आया, छोटा, छोटा आया तो क्या हुआ, पुल्लिंग, क्या हुआ, ये पुल्लिंग। अब ई में क्या आता है, छोटी ई, या छोटा ई आता है, नहीं, छोटी ई, छोटी ई आया तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग। अब बड़ी ई, बड़ी आया या बड़ा आता तो अलग बात थी, लेकिन बड़ी आया तो क्या हुआ, स्त्रीलिंग। री, ये भी स्त्रीलिंग, नाम से पता चल रहा है। तो इस तरह से ए, छोटा ए, बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है कि छोटा बड़ा आ रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। खरगोश शब्द है, खरगोश शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ए व दोनों या कोई नहीं। खरगोश जो शब्द है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कोई नहीं, क्या है, ए बै सै दे, दे नहीं है, बै भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग है। खरगोश जो है वो पुल्लिंग है। कैसे, खरगोश अच्छा है, ठीक है ना, खरगोश दौड़ता है या दौड़ती है, नहीं, इसकी जगह अगर खरगोश की जगह क्या गाय होती तो क्या होता, गाय दौड़ती है। वैसे खरगोश के में आता है, खरगोश में क्या होता है, इसके स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, मादा खरगोश। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें मादा लगाकर बनाया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे भालू है, तो भालू का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मादा का प्रयोग करेंगे। भालू का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मादा का प्रयोग करेंगे। खरगोश का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 19, अनुज का स्त्रीलिंग होगा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, अनुजा या अनुज या अनुज्या या कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं, अनुज्या भी नहीं। अनुज का अनुज कैसे होगा, तो अनुजा। अनुज का क्या रहेगा, अनुजा। अनुज का क्या रहेगा, अनुजा। अनुज क्या है, वह मेरा अनुज है, ठीक है ना, मेरा, मेरा अनुज है, और वह मेरी अनुजा है, वह मेरी अनुजा है। तो मेरा और मेरी, मेरी किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए, और मेरा किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। प्रश्न संख्या 20, कुत्ता का स्त्रीलिंग होगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या रहेगा, बै। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या रहेगा, बै रहेगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग बै रहेगा कि कुत्ता अच्छा है, और बै के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अच्छी का प्रयोग करते हैं। बै के लिए हम अच्छी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इस तरह से ये थी हमारी लिंग की क्लास। प्रयास बहुत किया है कि अच्छी बने और अच्छा टेस्ट रहे। इसके बाद हम वचन लेकर आएंगे, और आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी जो व्याकरण की क्लास है उसका मुख्य उद्देश्य तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है। लेकिन ये जो बिंदु है, ये आप अगर SI की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पाठ्यक्रम में ये बिंदु आता है तो यह बिंदु उसी आधार से तैयार करवाया गया है। चाहे आपका पटवार की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी क्षेत्र में TGT PGT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर व्याकरण के क्षेत्र में यह बिंदु है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट श्रृंखला है, फिलहाल ये टेस्ट जो चल रहे हैं, बिंदु जो करवाया जा रहा है वो हर स्तर पर करवाया जा रहा है। आप किसी भी स्तर के विद्यार्थी रहे हैं, आपके लिए ये उपयोगी रहेगा, आप इसको कर सकते हैं टेस्ट को। लेकिन अभी जो क्रम चल रहा है टेस्ट श्रृंखला का, वो है मिशन तृतीय श्रेणी अध्यापक। तो जो पाठ्यक्रम में जैसे बिंदु दिए गए हैं उसी के क्रम से ये चल रहा है। तो
तो ये लिंग के बाद जो क्रम आएगा वो आएगा वचन का, और वचन के बाद टेस्ट होगा कारक का, और कारक के बाद टेस्ट होगा, मतलब जब भी आएगा कोशिश ये रहेगी कि लगातार टेस्ट आ जाए। अभी अगर फिर भी अगर कोई गड़बड़ भी रहती है तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बाद का जो टेस्ट रहेगा वो वचन, वचन के बाद जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा कारक, कारक के बाद का जो टेस्ट रहेगा वो वाच्य, और वाच्य के बाद का टेस्ट रहेगा शब्द। ये टेस्टों का क्रम रहेगा, और प्रयास कर रहे हैं कि अभी जल्दी ही मॉडल प्रश्न पत्र भी प्रारंभ कर देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अगर वीडियो देखा है, पूरा देख लिया है, यहां तक पहुंच गए हैं कि शुरुआत में पता नहीं क्या बात है, मैं हर बार भूल जाता हूं कि आपको ये बोलना है कि लाइक और सब्सक्राइब करते, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, हमने अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा हम रखते नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो गुना है, जो हमने हासिल किया है, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सके। बस इस कर्तव्य में हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।